गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेनाजी मंत्रा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो रिएक्शन वीडियो है जो कि निधि की दुनिया के ऊपर है। 2 दिन से इनकी वीडियोस आ रही है। ससुराल टॉपिक मैंने आपसे कहा था कि ससुराल टॉपिक इनका शुरू हो गया कि कुछ दिन अभी ये ससुराल अपना रट लगाएंगी। मेरा कहना ये इस तरह से सुन लेती हैं कि उसके बाद इनका एक आध वीडियो पे स्टॉप लग जाता है, फिर लेकिन धीरे धीरे अपनी चाल पे ये आ जाएंगी। तो आज की वीडियो में अगर जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल से आज की वीडियो में इन्होंने ससुराल का गुणगान किया। मुझे ये चाहिए, डिमांड की, मिलने आना तो मेवा ले आना, कपड़े ले आना, ये ले आना, भीख मांगने इसकी पुरानी आदत है। कुछ लोग पैदाइशी भीख मांगने के लिए पैदा ही होते हैं, तो उनमें से ये है, ये ले आना, वो ले आना। आज की वीडियो में इन्होंने सुबह जस्टिफाई किया कि क्यों बड़ा बेटा था सनी और उसका भी पूरा हक था। उस नाते मेरी शादी भी सनी से हुई थी तो मेरा भी पूरा हक है। तो अगर विहान का भी हक है तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि तुमने क्या किया है उनके प्रति जो वो तुम अपना हक जता रही हो। अगर उनका तुम्हारे प्रति या बच्चे के प्रति हक है तो तुम्हारा भी तो उनके प्रति कुछ हक था, लेकिन क्या हक अदा किया गया? कुछ भी नहीं अदा किया गया। उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया। उनको सुना के, उनको जला के, उनको कुड़ा के। वो लोग कई साल से आते नहीं, लेकिन जब इनसे मिलने आए थे तो आप लोग ने देखा था कि किस तरह से इसने लाइव करके उनको इस तरह से बेइज्जत किया था और इस अंकुर ने आके उनको लड़ाई झगड़ा मारपीट करके घर से भगाया था। ये सब आपके सामने की बात है। तो आज इस तरह से कह रही थी जैसे श्री राम का जो था, बड़े बेटे को गद्दी मिलती है, श्री राम को मिलती है। तो अगर सनी श्री राम था तो तुम्हारे जैसी सूर्पनखा से शादी करके कैसे ले आया था? आश्चर्य की बात है। तो इसका मतलब सनी श्री राम जैसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि श्री राम को पता था कि हमको किससे शादी करनी है, किससे शादी नहीं करनी है, कौन मेरे परिवार के लिए लक्ष्मी है। तो इसलिए उन्होंने लक्ष्मी को शादी की थी। माता सीता लक्ष्मी का अवतार थी ना, तो उन्होंने माता लक्ष्मी से शादी की थी। सूर्पनखा को जाके माला नहीं, वरमाला नहीं पहना दी थी। सूर्पनखा को लेके शादी से पहले नहीं टहल रहे थे। तो इसलिए राम कहानी जो है वो अपनी स्टोरी में बताना बंद करो। कहीं से भी मेल रामायण और तुम्हारी स्टोरी कहीं से भी मेल नहीं खाती। और क्या बोली थी अपनी वीडियो पे कि आप लोग ने रामायण देखी है? हम लोग ने रामायण देखी नहीं है, हम लोग ने रामायण पढ़ी है, हम लोग ने रामायण जी है। हमारा सब कुछ रामायण है। रामायण सिखाता है कि हमको कैसे जीना है, कैसे रहना है। रामायण सिखाता है कि किस तरह से एक कुलवधू को अपने ससुराल के प्रति रानी होते हुए, राजकुमारी होते हुए भी अपने ससुराल के प्रति समर्पित हो जाना है। एक राजकुमारी थी जिसने पैर जमीन पे खाली पैर नहीं रखा होगा। उसने 14वां वनवास झेला था, यानी कि वनवास काटा था, झेला भी नहीं था, काटा था अपने पति के साथ, अपने सास की आज्ञा, अपने ससुर की आज्ञा मान के, जबकि सिर्फ वनवास श्री राम को मिला था। तो चलिए, यहाँ पे रामायण की कहानी नहीं हो रही है, सूर्पनखा की कहानी हो रही है। तो ये हर बार जो है इसी तरह से राम कहानी सामने लाती है, कभी कोई कहानी सामने लाती है और अपनी नाक को इस तरह से कटवा के सामने से चली जाती है और फिर बेशर्म की तरह दूसरे दिन आ जाती है। जस्टिफिकेशन इसका माँ ने ये कहा दिया, माँ ने वो कह दिया, माँ के पास गई थी तो लोग चोरी करके ले जाते हैं, सामने से कह देते हैं कि मैं मांग के ले गई थी। क्या आप लोग को विश्वास है इसके रहन सहन, उसके जो व्यवहार है पड़ोसियों के प्रति? उसमें कोई पड़ोसी से कुछ मांगने आता हो, उसके घर में कदम भी रखता हो? जो पड़ोसी लोग इस तरह से एकजुट होने वाले हैं, हो रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं इनको कैसे भगाया जाए, वो इनसे चोरी करेंगे, इनके घर चोरी करेंगे या इनके घर कुछ मांग के खाएंगे, ऐसा संभव नहीं हो सकता। मेरा मानना भी है, आपका भी मानना हो। ये सिर्फ कहानी गढ़ती है, झूठी कहानी रोज एक लेके बैठ जाती है। अब 2 दिन से इसने कंचन के ऊपर काफ़ी हावी धावा बोल रहे थे, जबकि कंचन ने साफ कहा है कि मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा। उसकी फिर मैंने वीडियोस टटोली, एक लाइव, उसके लिए एक टॉन्ट टाइप भी नहीं था, उसकी अपनी थी। वो जो कहा था ना द एंड, ऐसा क्या था जो कि इसने अपने में डाल के इस तरह से नकलची बंदरिया की, वो भी उसने अपनी लाइफ के लिए अपने लिए कहा था द एंड। क्योंकि एक पति पत्नी का रिश्ता जब टूटता है तो समाज बहुत बातें बताता है, और जिसका टूटता है उसके अंदर के दिल भी टूटता है, उसकी मतलब क्या कहे, जीने की शक्ति भी टूट जाती है। तो वो उसके ऊपर गुजर रही है, वो उस चीज़ से कवर नहीं हो पा रही है, तो वो उनका पारिवारिक मामला है, उसमें हम बीच में नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो अपनी ज़िंदगी जी रही है, अपनी ज़िंदगी लाइफस्टाइल दिखा रही है, अपनी दुख तकलीफ और खुशी सब दिखा रही है। चादर भी दिखा रही है, बीच में आपको सब कुछ तो दिखा ही रही है, टोनर भी सब कुछ दिखा रही है। तो अब इसमें इसका जब जिक्र नहीं है तो ये इसका जिक्र क्यों? सिर्फ जब व्यूज़ नहीं आते तो उसका नाम लेके बै कर लेना, ससुराल का नाम लेके बै कर लेना, और कोई काम इसके पास धरा नहीं है। यूट्यूब की नंबर 1 झूठी कौन? यही है और कोई नहीं है। अगर सबसे पूछा जाए, पोल भी किया जाए, तो इसका नाम सबसे ऊपर आना है। आज की वीडियो में इसने
हम लोग ने जो हमने वीडियो बना के कहा था ना कि टॉयलेट साफ़ करना दिखाती है, उसके बाद उसी उसमें जाके पलंग पे बैठ जाती है, नहाती धोती नहीं है। तो इसने कहा था कि मैं नहाती नहीं हूँ, नहाने का टाइम नहीं मिल पाता। आज की वीडियो में इसने जस्टिफिकेशन दिया है कि मैं तो जब मौका मिलता है तब मैं धो लेती हूँ। लोग तो वीडियो बना के कह रहे थे कि हम लोग नहाने से पहले धोते और नहा लेते, मौका मिलता है तो मैं धो लेती हूँ, फिर बस हाथ धो लेती हूँ, जाके खाना खाने लगती हूँ, बिस्तर पर भी बैठ जाती हूँ। नहाने की सोचूंगी, रात तक देखिए हो सकता है नहा लूँ। अब इससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात तक हो सकता है नहा लो। दिन के सुबह औरतें नहाती हैं। ये दूसरी शादी का जो ख्वाब देख रही है ना, जूता लेगी और चप्पल लेगी, सास दूसरी सास भी जूता लेगी और चप्पल लेगी और दूर तक दौड़ाएगी, जहाँ तक तो भाग सकती है भाग। मतलब यह इंसान सोचते कि हम रात तक नहाएंगे और टॉयलेट साफ की, हम कहती बस हाथ धो लेती हूँ और चलता है। हर हिंदू धर्म में पता नहीं ये लोग कौन से शर्माबान ब्राह्मण हैं, तो कह नहीं सकते कि इस तरह के आचार विचार जो इनके हैं वो नरकीय वाले हैं। ये टॉयलेट साफ कर मैं ऐसा नहीं दिखाती, इससे पहले ये टॉयलेट जैसे झाँक के दिखाती थी गंदा टॉयलेट। आज इसने थोड़ा सा एहसान कर दिया कि बाहर कैमरा लगा दिया। मैं मतलब पूरा नहीं दिखा रही थी, सफाई तो जरूर दिखाऊंगी। सफाई यही नहीं कि उस क्लिप को काट, उस क्लिप को ना ले, दिखाएगी टॉयलेट दिखाएगी, बाथरूम भी साफ़ कर रही थी तो मैं दिखाऊंगी, तो वो भी दिखाया। लेकिन उसके बाद भी इसने कह दिया नहाऊंगी नहीं, रात तक सोचूंगी नहाने के लिए। अब आप लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर में क्या देखने जाते हैं, बिना नहाए वही पजामा पहने 20 दिन वही पजामा पहने बैठी रहती है, बिना टॉयलेट साफ करके उसी हाथ से खाती रहती है। हाथ धोते भी तो नहीं दिखाया इसने, कहा ना मैं हाथ धो लूँगी। जब तुम टॉयलेट घिसना दिखा रही हो तो हाथ भी वॉश बेसिन पे ऐसे चल के दिखा देती, नहा के निकलती तो वो भी दिखाती थी, नहाते नहीं दिखाती, ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन हाँ, नहाई धोई साफ सुथरी अपने को कपड़े चेंज किए हुए भी दिखा देती, लेकिन नहीं, सोचूंगी। तो अब आप लोग की बारी है, आप लोग भी सोचिए क्या इसको देखना उचित है, क्या देखने से आपको मिल रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ें आपको सीखने को इससे मिल रही है। गंदगी, नहाना मत, हगना धोना मत, यही सब सीखने को मिल रहा है। अभी ससुराल का टॉपिक चलेगा, तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। चैनल का, दूसरे चैनल का भी लिंक मैंने आपको दे दिया है, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माइग्लैम के काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स आए हैं जिनका की रिव्यू मैंने किया है, ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं, तब तक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन को ज़रूर यूज़ करिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।